हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की पेपर उठाकर देख ले, चाहे वो DSSB का पेपर हो या फिर अगर आप बिहार BPSC टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप BPSC के पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम देखेंगे कि इनिशियली जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 थी और आज के टाइम पे कितनी हो चुकी है, 448 आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। ठीक है, और ये बना कैसे है, तो 395 आर्टिकल्स में ही ABC पार्ट को जोड़कर अब कितने हो गए हैं, 448। और टोटल पार्ट जो है हमारे संविधान में वो कितने थे, इनिशियली 22 थे और आज के टाइम पे 25 हो चुके हैं। तो ये जो इतने सारे आर्टिकल्स हैं वो हमें ऐसे देखकर लगता है कि हमें याद करना इसे याद करना काफ़ी टफ़ है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी स्ट्रैटेजी को कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल आते हैं। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को कवर किया है, उन्हीं आर्टिकल्स को कवर किया है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ये पूरा का पूरा भाग 1 हमें क्या बताता है, राज्य एवं राज्यों के संघ से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का संघ है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। तो जहाँ समूह वर्ड का यूज़ किया जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्या कहा गया आर्टिकल 1 में, जो भारत है वो राज्यों का संघ है। जबकि आर्टिकल 2 में क्या मेंशन किया गया है, राज्य निर्माण और उसकी स्थापना की बात किस में की गई है, आर्टिकल 2 में। और राज्य के नाम अगर उसके क्षेत्र का परिवर्तन होता है या नए क्षेत्र बनते हैं, नए क्षेत्र का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आर्टिकल 3 में। तो आपने क्या देखा कि आर्टिकल 1 में क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। सेकंड, अगर राज्य का निर्माण हो रहा है, राज्य की स्थापना हो रही है, तो वो किस में आएगा, आर्टिकल 2 में। अब क्या आता है कि अगर किसी क्षेत्र का नाम रखा गया है, कोई नया क्षेत्र बना है या नए क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो वो किस में आ जाएगा, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में नए राज्य बनेंगे। नेक्स्ट वन इज भाग 2। अब भाग 2 जो हमारे संविधान का है वो नागरिकता से रिलेटेड है। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि एकल नागरिकता जो है हमने किस देश से लिया है, तो इंग्लैंड से। और दोहरी नागरिकता जो हमने लिया है वो संघीय सरकार से लिया है। अब भाग 2 में जो आर्टिकल आते हैं वो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल आते हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया है कि भाग 2 में जो आर्टिकल्स आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुसूची 5 से लेकर अनुसूची 11 तक। अब हम देखते हैं भाग 3 को। तो भाग 3 जो है वो किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ऐसे राइट्स जो एक नागरिक को बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है, और ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। मतलब हम अपने केस में बात कर रहे हैं, और जो विदेशी होंगे उनको मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है। तो हमारे जो भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है वो कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक कवर करता है, तो अनुसूची 12 से लेकर अनुसूची 35 तक इसकी बात की गई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 अनुसूची 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है। जबकि 19 से लेकर 22 में आपने 14 से 18 देखा क्या है, समानता का अधिकार। 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार।
मीन्स यहाँ आपको क्या मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ की बात कहाँ की गई है, अनुसूची 19 से लेकर अनुसूची 22 में। नेक्स्ट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस में आता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म को ऑप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक में। ठीक है, अनुसूची 25 से 28 तक में किसकी बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसी में जो मंदिर है, मंदिर में जो आप दान देते हो ना, उस मनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इसकी भी बात की गई है। नेक्स्ट अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है अधिकार, किसको जो दिए गए हैं, मेनली माइनॉरिटीज़ को जो दिए गए हैं, वो किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 29 और 23। तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 29 जो किससे रिलेटेड है, तो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो अधिकार है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार है, क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। और ऐसा किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंट पेपर्स में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान का हृदय किसने कहा है, तो BR अम्बेडकर ने कहा है। और ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा हो या फिर आपको उससे वंचित किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किसके तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। और ये किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 32 में आता है, और इसे BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ भाग 4। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, भाग 1 जो कि भारत को राज्यों का संघ कह रहा है, 2 क्या है, नागरिकता से रिलेटेड है, 3 आपने देखा मौलिक अधिकार, अब 4 आता है। भाग 4 जो है वो किससे रिलेटेड है, राज्यों के नीति निदेशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो क्या, कहाँ से कहाँ तक है, अनुसूची 36 से लेकर 51 तक। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, वो हम जस्ट देखेंगे, जो हमसे पूछे जाते हैं बार बार। आर्टिकल 40 जो कि पंचायती राज से रिलेटेड, आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो की गई है वो आर्टिकल 44 में की गई है। इसके अलावा भाग 4 के ए पार्ट में 51A आर्टिकल में किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फंडामेंटल राइट्स जो आपने देखा, और अभी ये जो है वो क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि इनिशियली कितने थे, 10 थे। और ये किसके टाइम पे बनाए गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और फिर एक और ऐड कर दिया गया, और अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। नेक्स्ट वन इज़ भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद आदि की बात की गई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए राष्ट्रपति से रिलेटेड, कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें जो है वो काफ़ी सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे आपातकाल घोषित करना, अध्यक्ष जो जॉइंट अध्यक्षता की जाती है वो करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 52,
हमारे संविधान का जो आर्टिकल 52 है ये राष्ट्रपति पद की बात करता है, मतलब एक राष्ट्रपति होंगे, इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 52। 53 भी किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से ही, लेकिन इसमें क्या की बात की गई है? राष्ट्रपति की शक्तियों का और उनके कार्य क्या होंगे। आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है। और आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग, इम्पीचमेंट, मतलब हटाने का प्रावधान से रिलेटेड है। तो यहाँ आपने देखा कि एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है ये सारे आर्टिकल्स। क्या? आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। 53 शक्ति एवं कार्य, 54 निर्वाचन, 60 राष्ट्रपति के शपथ और 61 महाभियोग। तो ये सीक्वेंस में आपने देखा 52, 53 एंड 54, और फिर क्या आ गया? 60 एंड 61। यहाँ आपने राष्ट्रपति को पद प्रदान करवाया, उनकी शक्ति एवं कार्य की डिस्कशन की, यहाँ निर्वाचन हुआ 54 आर्टिकल में, फिर राष्ट्रपति ने शपथ ले लिया। अब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, आखिर शपथ दिलवा दिया तो उनको हटाने का भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए, वो किस में है? आर्टिकल 61 में है। और भी आर्टिकल्स है और भी अनुसूची है जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, लेकिन इसके बीच में ही कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक सीक्वेंस में याद रख सके। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 64 जो है, अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति पद की बात करता है कि हमारे संविधान में एक पद होगा, किसके नाम का? उपराष्ट्रपति के नाम का। और 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? राज्य के सभापति होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, ये किससे रिलेटेड है? ये भी राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आर्टिकल 72 क्षमादान से रिलेटेड। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को है ना स्पेशल पावर मिला हुआ है कि अगर किसी को मृत्युदंड भी दिया जा रहा है तो उसे क्षमादान दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 85 लोकसभा के विघटन से रिलेटेड है। विघटन आर्टिकल 123 अध्यादेश से रिलेटेड है। और आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा? 72, 85, 123 और 143। ये सीक्वेंस में नहीं है लेकिन पीछे वाले सारे सीक्वेंस में थे। आपने सीक्वेंस में देखा आर्टिकल्स को, क्या क्या देखा आपने? 52, 53, 54, 60 एंड 61, और फिर बीच में क्या आ गया था? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड दो आर्टिकल, सिर्फ दो आर्टिकल्स क्या है? 64 एंड 65। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री। अब देखिए कितना सीक्वेंस में है, ये सारी चीज़ें कितने सीक्वेंस में है। 64 किससे रिलेटेड था? उपराष्ट्रपति से। 65 किससे रिलेटेड था? उपराष्ट्रपति से। उसी तरीके से सिर्फ आपको क्या यहाँ भी देखो दो 74 एंड 75, यहाँ 64 एंड 65 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति, एंड हम 74 एंड 75 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री। 74 में मंत्रिमंडल के गठन की बात की गई है और 75 में प्रधानमंत्री पद की बात की गई है। ठीक है, अब इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल नंबर 76, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? महान्यवादी से रिलेटेड है। अब हम आगे देखते हैं संसद। तो आप सभी को पता है कि संसद के जो 3 पार्ट है उसमें क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है एंड राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग है। अब आप देखोगे ध्यान से, जो राज्यसभा है उसे क्या कहा जाता है? अपर हाउस, एंड लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। अब हम देखते हैं संसद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को, तो ये भी सीक्वेंस में है। 79 आर्टिकल नंबर 79 में किसकी बात की गई है? संसद के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के गठन की बात करता है। 81 जो है वो लोकसभा के गठन की बात करता है। 105 जो है वो संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है, संसद को जो स्पेशल राइट्स मिले हैं उसकी बात करता है। 108 जो है वो संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, जिस अधिवेशन की बात मैं आप सभी से राष्ट्रपति के स्पेशल पावर में कर रही थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता
कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। और उसे उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं। अब इसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 110 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धन विधेयक की बात करता है कौन? आर्टिकल 110। इसमें क्या होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 112 जो है बजट से रिलेटेड है। तो जो ये DSSB 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 112 में की गई है। और 110 जो है वो धन विधेयक से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 116 जो है वो लेखा अनुदान से रिलेटेड है। और 117 जो है वित्त विधेयक से रिलेटेड। तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो। किसको? 110 को और 117 को। 110 क्या है? धन विधेयक। 117 क्या है? वित्त विधेयक। और 110 में जो धन विधेयक है ये कौन डिसाइड करता है कि जो विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं है? ये डिसाइड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आपने देखा संसद से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्या आर्टिकल्स को, अनुच्छेद को। अब हम आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आज के अभी अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ जो है बिल्कुल हर टाइम फ्लैश होता है। तो आइए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को, अनुच्छेद को। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 131 जो है वो मूल आरंभिक अधिकार की बात करता है। बेसिक राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। आर्टिकल 137 जो है वो न्यायिक पूर्ण अवलोकन की बात करता है। और आर्टिकल 143 जो कि आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ा है कि क्या इसके तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। ये किस में पूछा जाता है? आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट इज क्या? CAG महान्यवादी। अनुच्छेद 76 जो है महान्यवादी की नियुक्ति की बात करता है। और नियुक्ति कैसे होती है? PM के निर्देश पर प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 148 जो है वो CAG की बात करता है, क्या की बात करता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसे कि आपने इस वीडियो में कवर करा और आपने देखा कि किस तरीके से हम इसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।